बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। तो आज हम बना रहे हैं अलसी की पिनिया, जो कि बरसगीर पाक व हिंद की सबसे मशहूर और ट्रेडिशनल रेसिपी होती है, विंटर के लिए स्पेशल। तो आज हम बना रहे हैं, तो इंशाल्लाह ताला आपको ज़रूर मज़ा आएगा देखने में, क्योंकि ये हर घर में, जो हमारे पाकिस्तान और इंडिया के लोग हैं, तकरीबन ये हर घर में बनाई जाती हैं। तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स भी होते हैं। तो क्योंकि अलसी का जो इस्तेमाल है वो बहुत सी जिस्मानी बीमारियों में कारआमद होता है। तो आए चलते हैं रेसिपी की तरफ, देखते हैं इसके लिए हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत है। तो सबसे पहले हमने 1 किलो अलसी ली थी। तो उसको अच्छी तरह हमने साफ़ किया। साफ़ करने के बाद उसको हमने हल्का सा फ्राई किया है कढ़ाई में। तो फिर उसको हमने फ्राई करने के बाद उसको ग्राइंड करके उसका पाउडर बना लिया है। तो दूसरी चीज़ इसके साथ इसमें जाती होती है, वो होती है गंदम का आटा, जो आम रोज़मर्रा में हम जिसकी रोटी खाते हैं, गंदम का आटा होता है। तो जितनी ये अलसी होगी, इसकी डबल मकदार पे हम इसमें आटा शामिल करेंगे गंदम का। तो 2 किलो हमारे पास गंदम का आटा है। इसको हम कढ़ाई को चूल्हे पे रखेंगे और इस आटे को हम भून लेंगे, ताकि जो इसका कच्चापन है ना वो ख़त्म हो जाए। तो उसके बाद जो मेन चीज़ है इसमें मीठे के लिए, वो 1.5 kg हमारे पास गुड़ है, जिगरे। तो आप चीनी भी शामिल कर सकते हैं, अगर आप खाना गुड़ वाली नहीं खाना चाहते तो आप चीनी इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर इसी गुड़ से इसका ज़्यादा मज़ा आता है। तो 1 प्याली भुनी हुई हमारे पास मूंगफली है, 1 प्याली हमारे पास किशमिश है, तो 1 छोटा नारियल कद्दूकश किया हुआ है, और ये सफ़ेद तिल है। तो आए चलते हैं चूल्हे की तरफ। सबसे पहले हम जो गंदम का आटा है हम इसको भून लें। तो आए व्यूअर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आटे को मैंने कढ़ाई में डेल लिया जी। तो अब दरमियानी आंच पे हम इसको भूनेंगे। जब इसके कलर हल्का सा ब्राउन हो जाएगा तो उस वक्त हम इसको निकाल लेंगे, क्योंकि जो अलसी है वो ऑलरेडी हमने पहले भून ली है, उसका आटा बना लिया है, तो उसको दोबारा भूनने की ज़रूरत नहीं है। आटा भून जाएगा तो फिर इसी कढ़ाई में पानी शामिल करेंगे, तो और जो गुड़ की है उसकी हम चाशनी तैयार कर लेंगे। तो फिर बाकी प्रोसेस जो है मैं साथ साथ आपके साथ शेयर करता जाऊंगा। तो आए व्यूअर्स, तो देखें अल्हम्दुलिल्लाह जो आटा है हमारा वो ब्राउन हो चुका है, अच्छी तरह भून चुका है। तो ये वाली कलर इसकी होनी चाहिए, ताकि जो कच्चा ना रह जाए। अच्छी तरह भून लें आप। जब इसकी खुशबू आनी शुरू हो जाए अच्छी तरह, तो फिर आप चेक कर लें कि इसके कलर ब्राउन हो गया है। तो अब मैं इसको निकाल के दूसरे बड़े एक पतीले में डाल दूँगा। तो अब दोबारा इस कढ़ाई को साफ़ करके इसमें हम चाशनी तैयार करते हैं। चाशनी के लिए हमें इसमें तकरीबन 1.5 लीटर पानी शामिल करेंगे। तो आए व्यूअर्स, इस तरह की मिट्टी की प्याली से मैंने ना ये तमाम चीज़ों को नापा था। तो अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के हम इसमें ना 10 प्याली जो मैंने 10 प्याली जो पानी की है ना, वो तकरीबन 1.5 लीटर पानी बनेगा। दो जी। तो आए व्यूअर्स, 10 प्याली पानी मैंने डाल लिया है। अब इसमें गुड़ शामिल कर देंगे। तो गुड़ आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट हो जाएगा हल्की आंच पे। तो इसको बहुत, तो जब ये मेल्ट हो जाएगा ना, तो फिर मैं इसको छाननी के साथ अच्छी तरह छान लूँगा, ताकि अगर इसमें गुड़ में बाज़ वक़्त तिनके से आ जाते होते हैं कमाद के, तो वो हम इसके अच्छी तरह छान के निकाल देंगे। तो जब ये सिरप बन जाएगा तो फिर इंशाल्लाह ताला मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो मिलते हैं इंशाल्लाह ताला 4 से 5 मिनट के बाद। तो ये देखें व्यूअर्स, गुड़ जो हमारा है तो मेल्ट हो चुका है। आप लोग कहते होंगे कि ये रंगत इसकी बहुत ब्लैक सी नज़र आपको आ रही है, ये क्योंकि ये रंग कार्ड और केमिकल के बगैर वाला गुड़ था, इसलिए इसकी रंगत थोड़ी सी गहरी आएगी।
तो अब हम इसको छान लेंगे एक दूसरे बर्तन में, तो फिर बाकी प्रोसेस मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो आए व्यूअर्स, तो हमने इसको अच्छी तरह एक दफ़ा ना छान लिया है। तो अब तेज़ आंच पे इसको पकाएंगे ताकि जब इसकी तार ये छोड़ेगी ना, तो फिर जो इसका अहम जुज़ है सरसों का तेल हम इसमें यूज़ कर रहे हैं। तो आप इसमें कुकिंग ऑयल वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये घी में ये बनती नहीं है, क्योंकि घी में बनाने से ये सख्त हो जाती हैं। तो ये जब तार इसकी चाशनी बननी शुरू हो जाएगी तो फिर इसमें हम सरसों का जो तेल है ना वो शामिल करेंगे 1.5 किलो। डेढ़ किलो या ना तेल। तो आए देखें व्यूअर्स, तो अब इसकी रंगत भी देखें निखर गई है। तो अब इसकी ये वाली थिकनेस होनी चाहिए, यानी कि जब ये चाशनी जो हमारी है वो उसकी तार बननी शुरू हो जाए, तो अब हम इसमें जो 1.5 किलो हमारे पास सरसों का तेल है वो इसमें शामिल कर देंगे। तो ये देखें व्यूअर्स, तेल हमने शामिल कर दिया है सरसों का इसमें। तो आप इसकी क्वांटिटी को घटा और बढ़ा सकते हैं अपनी गुंजाइश के मुताबिक। बाकी सारी चीज़ें आप खुद ही मैनेज कर लेंगे, जितना जितना आपको जो तमाम चीज़ें चाहिए होंगी उतने हिसाब से आप इसको मैनेज कर लीजिएगा। तो अब हम जो हमारे पास ये मूंगफली है वो इसमें ऐड कर देंगे। ये जो कद्दूकश किया हुआ हमारे पास जो नारियल है वो कर देंगे। तो ये जो किशमिश है हमारे पास, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे जी। ये जो हमारे पास सफ़ेद तिल थे वो भी शामिल कर देंगे जी। तो अब हम इसको एक दफ़ा मिक्स करेंगे। मिक्स करके जिस बड़े पतीले में हमने बाकी जो गंदम का और अलसी का जो आटा था हमने रखा हुआ था, तो उसमें हम ये तमाम चीज़ों को अंडेल देंगे। तो आए व्यूअर्स, तमाम आटे को अच्छी तरह मैंने मिक्स कर लिया है। तो अब चाशनी और जो सरसों का तेल है वो बिस्मिल्लाह पढ़ के हम इसमें अंडेल देंगे। इधर आपको एक हेल्पर की ज़रूरत पड़ सकती है, तो आप साथ ज़रूर एक हेल्पर ले लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह जी, कमाल की रेसिपी आप लोगों के लिए लेके आए हम। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा जी, सर्दियों की ये सौगात होती है। तो अब बिस्मिल्लाह पढ़ के हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे जी। ये देखें, तो जब इसके हम लड्डू बनाएंगे तो वो भी इसे गरम गरम के हम बनाने पड़ते हैं। तो अब अच्छी तरह मिक्स करने के बाद फिर मैं इसके लड्डू बनाऊंगा, और लड्डू बना के फिर हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो ये देखें व्यूअर्स, ये अब इसकी फ़ाइनल लुक आ गई है। तो अभी हम लड्डू बनाने शुरू करेंगे। तो फिर इसके जो लड्डू होते हैं, उर्दू में लड्डू कह लें, तो पंजाबी में हम इसको पिनिये कहते हैं, बना के तो फिर मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो ये लें व्यूअर्स, अल्हम्दुलिल्लाह आज जो अलसी की पिनियाँ थी हमारी तैयार हो चुकी हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज की जो रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ और फैमिली मेम्बर के साथ शेयर ज़रूर कर दें, और जो हमारे चैनल पे नए हैं काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी वाले बटन को ज़रूर दबा दें, ताकि इस तरह की नई और मज़ेदार रेसिपीज़ आपको देखने के लिए हमारे चैनल पर मिलती रहें। तो मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप सबसे ज़्यादा चाहेंगे अल्लाह पाक हम सब का हामी नासर हो, और अल्लाह पाक हम सब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे जी। अल्लाह हाफिज़।